बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ुल्करनैन हैदर बुखारी बुखारियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मैं इंसान के दो मुख्तलिफ रवैयों पर बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें तख्लीक तो यकीनन बराबरी की बुनियाद पर किया, लेकिन जो एक गरीबी और एक अमीरी, ये दो मुख्तलिफ ज़ातें बन चुकी हैं। मैं इन्हें दो रवैयों में तब्दील करके आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो मुख्तलिफ रवैये हैं उनमें से एक रवैया वो है कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई अभी रिसेंटली जो ख़बरें हमने बार बार सुनी हैं, उनके मुताबिक अपने रोज़गार के चक्कर में यहाँ से पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से, जिसको डंकी लगा के जाना कहते हैं, उस अंदाज से चंद लाख रुपए कमाने के लिए वो लोग पाकिस्तान छोड़ कर गए और समंदर के अंदर डूब कर उनकी जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, कीमती जानें ज़ाया हो गई। मैं तो उन लोगों को शहीद समझता हूँ, क्योंकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो अपने रोज़गार के हुसूल के लिए उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा हो। मेरे से ख़िलाफ़ राय दोस्तों का हो सकता है, हर किसी को हक़ हासिल है, लेकिन देखें कि वो जो लोग छोड़ कर गए हैं उन्होंने चंद लाख कमाने की खातिर अपनी जानें गंवा दी हैं। और यहीं पर अगर हम दूसरा रवैया देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान के ही कुछ दोस्त हैं और बहुत बड़ी शख्सियात हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं। अभी 2 रोज़ से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो टाइटैनिक का जो जहाज़, उसका मलबा एक्सप्लोर करने के लिए, उसे देखने के लिए बताया जा रहा है कि 6 करोड़ रुपए की एक टिकट पाकिस्तानी बनती है। और वो 2 बाप बेटा जो हैं वो गए हैं और उन्होंने वो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 12 करोड़ रुपए की टिकटें लेकर वहाँ पे गए। और अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक उन्हें तमाम लोगों को मुर्दा ऐलान कर दिया गया है कि वो लोग अब ज़िंदा नहीं हैं। खुदा करे हम दुआ गो हैं कि वो ज़िंदा हों और कहीं से कोई सिग्नल ऐसा आ जाए और वो जो टाइटन नाम की जिसके अंदर वो गए हैं उसको, आबदोज़ को, वो दोबारा से वो मिल जाए और ये लोग ज़िंदा ही साबित हों। दुआ पर हम तो उम्मीद और दुआ पर चलने वाले लोग हैं। हमारा यकीन है इंशाअल्लाह मौला उन पर भी करम करें और हम उनके वारसान के साथ, लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं। मैं किसी तरह से भी कि अमीर रवैये के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और अल्लाह का दिया हुआ मुझे भी बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन मैं उस रवैये के ख़िलाफ़ बात करना चाह रहा हूँ कि आज 2 तबकों की, 2 रवैयों की इनके ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का ये मकसद है कि आप देखें, अब हम कहीं दूर नहीं जाते, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर ही अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारी 2 क्लासें हैं। हम 2 क्लासों के अंदर जी रहे हैं। एक वो क्लास है कि जो मेरे समेत तमाम दोस्त, जो मेरे यहाँ के आम आवाम हैं, वो लोग इस जंग में लगे हुए हैं कि अपने घर का राशन किस तरह पूरा करना है, अपने यूटिलिटी बिल्स किस तरह भरने हैं, अपने बच्चों की फ़ीसें किस तरह वो पूरी करनी है। यानी एक सर्वाइवल की जंग जो है वो हमारी जारी है। और एक दूसरा जो तबका है, जो वो हमारे लोग हैं, हमारे हुक्मरान कह लें या हमारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो हैं, या जो इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं वो हैं, यानी उनकी एक मुख्तलिफ क्लास है और उनकी मुख्तलिफ जंग है और उनकी एक सर्वाइवर की जंग अलग है कि वो ये देख रहे होते हैं कि हमने किसके फातिहे पर पहुंचना है, हम किसकी शादी में पहुंच पाए हैं, हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ पर नहीं जा सके, हमने कहाँ पर कितना खर्च करना है, कितनी कैंपेन के अंदर क्या अखराजात करने हैं, वो ये चीज़ें देख रहे हैं। और यहाँ एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए जंग लड़ रहा है। कि आज कबीरवाला में तीसरा दिन है, चौथा दिन है, एक गैर एलानिया लोड शेडिंग का तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। हो ये रहा है कि मेरे अपने मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ख़राब है और यहाँ पर बेशुमार घर ऐसे हैं जो बेचारे, जिनके घरों में पानी तक मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझ पर मेहरबानी की है, मैं रियाकारी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे घर में सोलर लगा हुआ है। और आज मुझे देखकर अल्लाह का मैंने करम और उस मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया कि पूरे मोहल्ले के लोग जो हैं वो मेरे घर में, क्योंकि सोलर ने काम शुरू कर दिया, दिन हो गया है, तो लोग पानी भरने के लिए आए हैं और हम लोग उनकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो खिदमत का जज्बा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रियाकारी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात को कहीं और जोड़ना चाहता हूँ।
وہ میں نے اس خوشی میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے سولر کو مزید بڑھاؤں گا، اور اس سیٹ اپ کو مزید بڑھا کے اگر میں اپنے محلے کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکتا ہوں تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ اب میں جس بات کو جوڑنے کے لیے یہ ساری بات سنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے یہاں سے لاکھوں روپے دے کے اور یہاں سے وہ گئے، اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور دوسری طرف جو وہ کلاس ہے کہ جنہوں نے 12 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر اور چند گھنٹوں کے لیے وہ ایکسپلور کرنے کے لیے وہ نکلے، تو اگر وہی 12 کروڑ روپیہ اسی کے ساتھ کوئی فیکٹری لگائی جاتی، اسی کے ساتھ اگر کوئی ایک غریبوں کو روزگار دینے کا سلسلہ شروع کیا جاتا، اگر یہ نہ بھی کیا جاتا، ایک خیراتی سلسلہ چلا دیا جاتا، پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے گھروں میں راشن 2 ماہ کا، 3 ماہ کا پہنچ سکتا تھا ان 12 کروڑ کے اندر۔ اور آپ چلے وہ بھی نہ کریں، کسی خیراتی ہسپتال کو اگر یہ پیسے دے دیے جاتے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے مریض جو کینسر میں مبتلا ہیں، جو دیگر امراض میں، جگر کے ٹرانسپلانٹ میں وہ منتظر ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ اپنی زندگی کی جنگ، اپنی سانسیں لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ان کی ہم خدمت کر دیتے تو میرے خیال میں آج ہمارے حالات اور ہوتے۔ میں گزارش اپنے جو ہمارا کلاس ایلیٹ کلاس ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اگر اپنے چوچلوں سے نکل آئیں اور ہم اپنے نیچے دیکھنا شروع کر دیں، اپنے نچلے طبقوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور اپنے پیسے جو ہے وہ ان چوچلوں کے اوپر ضائع کرنے کی بجائے اگر ہم خدمت انسانیت اگر کوئی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو میرے خیال میں یہ دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اور آخرت کے لیے تو یقیناً اجر اللہ نے دینا ہے۔ میری بات سے اگر کسی کو کوئی اختلاف لگی ہے، بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔